हेलो फ्रेंड, ऑल फील्ड कमांड चैनल में आपका स्वागत है। इसको यूएसबी मॉड्यूल के नाम से जानते हैं और इस यूएसबी मॉड्यूल का यूज़ लगभग सभी प्रकार के आजकल जितने भी एम्पलीफायर होते हैं उस एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल में यूएसबी मॉड्यूल यूज़ में लाए जाते हैं। तो इस यूएसबी मॉड्यूल के साथ मुख्य रूप से मेमोरी कार्ड यूज़ में लाते हैं, जिसके अंदर ऑडियो प्रोग्राम अगर हो तो उस प्रोग्राम को इस यूएसबी मॉड्यूल के ज़रिए बहुत ही ईजी वे में हम लोग सुन सकते हैं। जो मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर जो है ऑडियो प्रोग्राम अगर हो तो उस प्रोग्राम को सुनने के लिए इसको दो तरह से इसके साथ यूज़ में लाते हैं। एक डायरेक्ट यूज़ में लाते हैं और दूसरा जो है मेमोरी कार्ड रीडर के ज़रिए यूज़ में लाते हैं। तो अगर डायरेक्ट यूज़ में लाना चाहते हैं तो उसके लिए इसको इस यूएसबी मॉड्यूल में देखेंगे कि यहाँ पर एक सॉकेट बना हुआ है और इस सॉकेट में मेमोरी कार्ड को डायरेक्ट इंसर्ट करके डायरेक्ट फिट करके और हम लोग यहाँ से लेफ़्ट और राइट के ऑडियो सिग्नल को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इस मेमोरी कार्ड को ऐसे पलटते हुए और यहाँ जो है इस सॉकेट में फिट करते हैं। यहाँ पर प्रेस करेंगे और प्रेस करते ही ये जो है उसके अंदर जो है फिट हो जाएगा और फिट करने के बाद यहाँ जो है 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई देंगे इस यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए। और इसके बाद ये यूएसबी मॉड्यूल अगर यूएसबी के पोजीशन में होगा तो उस स्थिति में यहाँ से लेफ़्ट और राइट के ऑडियो प्रोग्राम आउट होंगे, ऑडियो सिग्नल आउट होंगे, निकलेंगे। और बीच वाला जो टर्मिनल होता है ये ग्राउंड का होता है। तो जहाँ इसका कनेक्शन करते हैं उसको वो लंबी चौड़ी पट्टी में इसके बीच वाले तार को कनेक्शन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसके अलावा ये जो यूएसबी मॉड्यूल है यह माइक पर भी काम करता है। तो यहाँ पर माइक के सिग्नल को हम लोग दे सकते हैं। यहाँ इस यूएसबी मॉड्यूल का यूज़ हम लोग एफएम और ब्लूटूथ के रूप में भी करते हैं। ब्लूटूथ के प्रोग्राम को कैच करने के लिए और एफएम के प्रोग्राम को कैच करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो अगर एफएम और ब्लूटूथ के प्रोग्राम को कैच करना हो तो उसके लिए इसके साथ यहाँ एक एंटीना का कनेक्शन करते हैं। एंटीना का वायर का कनेक्शन किया जाता है। इस प्रकार से इस यूएसबी मॉड्यूल के साथ मेमोरी कार्ड डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम लोग दोबारा प्रेस करेंगे। प्रेस जैसे ही करेंगे तो ये जो है बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद में इस मेमोरी कार्ड को लेकर के इस मेमोरी कार्ड रीडर के साथ यूज़ करेंगे। यहाँ फिट कर देंगे और फिट करने के बाद जब यहाँ पर फिट कर लेंगे तो इसको ले करके ऐसे पलटते हुए और यहाँ पर इसके यूएसबी सॉकेट में फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद यहाँ पर जब सप्लाई देंगे और अगर यह जो यूएसबी की पोजीशन में होगा तो लेफ़्ट और राइट के सिग्नल यहाँ से आउट होंगे और ये ग्राउंड वाला जो तार है वो जो है लंबी चौड़ी पट्टी में जहाँ इसका कनेक्शन करेंगे उसका लंबी चौड़ी पट्टी में जोड़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ इसको पलटते हुए आगे समझेंगे। यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर साफ और स्पष्ट जो है कनेक्शन के लिए जो है लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ग्राउंड और 5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो जहाँ पर ग्राउंड और 5 वोल्ट जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो है 5 वोल्ट की सप्लाई पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव देते हैं। इसके अलावा यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एलो का मतलब है लेफ़्ट और आर का मतलब है राइट। तो यहाँ से लेफ़्ट आउटपुट है और यह जो है राइट आउटपुट है और ये जो है ग्राउंड है, ऑडियो का ग्राउंड है। तो यहाँ से लेफ़्ट का सिग्नल आउट होगा और यहाँ से राइट का सिग्नल आउट होगा और ये ग्राउंड का है। और एंटीना, यहाँ पर एंटीना का कनेक्शन करते हैं ताकि यह जो मॉड्यूल है यह एफएम के सिग्नल को और ब्लूटूथ के सिग्नल को कैच कर सके। इस यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए एक रेगुलेटर आईसी यूज़ में लाते हैं। ये एक रेगुलेटर आईसी है 7805 का। 7805 का जो रेगुलेटर आईसी है इस आईसी को काम करने के लिए 12 से लेकर 18 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ इसके पिन नंबर यह 1 2 3 कुल मिलाकर इसमें 3 पिन बने हुए हैं। इसके एक नंबर को अनरेगुलेटेड 12 से 18 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई देते हैं जबकि 2 नंबर को निगेटिव देते हैं। तो यह आईसी 7805 अगर लास्ट में इसके 5 लिखा हो तो उस स्थिति में यह 5 वोल्ट आउट करने का काम करता है पॉजिटिव। और यहाँ से पॉजिटिव 5 वोल्ट लेकर के यहाँ से इसका कनेक्शन ऐसे होते हुए यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई इस यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं। यानी कि यहाँ से उठा करके इस 5 वोल्ट की सप्लाई पॉजिटिव है और ऐसे इस वायर के द्वारा जो है इस यूएसबी मॉड्यूल को देंगे 5 वोल्ट की सप्लाई। और इसमें तो 2 तार है, एक ग्राउंड का होता है तो ग्राउंड वाले तार का कनेक्शन बीच में करेंगे और पॉजिटिव वाले तार का कनेक्शन यहाँ करेंगे। और यहाँ पर 12 से लेकर 18 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए जो ऑडियो किट होता है, जो मेन किट होता है ऑडियो किट, उस किट से
12 से 18 वोल्ट की यहाँ पर पॉजिटिव देंगे और यहाँ पर निगेटिव देंगे, यानी कि इसको लेकर के ग्राउंड से कनेक्शन करेंगे। यहाँ इस एम्पलीफायर बोर्ड के साथ अगर यूएसबी मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले 7805 का कनेक्शन इस बोर्ड के साथ करना होता है। तो 7805 का कनेक्शन कहाँ करेंगे, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही समझा है। यह जो लाइन है ये लगभग यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त होती है, 12 वोल्ट की लाइन है और यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसके एमीटर से लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है। तो यहाँ पर इस एम्पलीफायर को सप्लाई देते हुए यहाँ चेक करेंगे कि लगभग 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त हो तो ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी कंपोनेंट है, यानी कि यहाँ लगा हुआ ट्रांजिस्टर है और इसके बेस से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट है वे सभी सही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी और यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई ले करके पॉजिटिव है 7805 जो रेगुलेटर आईसी है उसके पिन नंबर 1 को देंगे और 2 नंबर पिन का कनेक्शन यहाँ करेंगे। लंबी एवं चौड़ी पट्टी में यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, तो 2 नंबर को यहाँ करेंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव लेकर के यहाँ देंगे 12 वोल्ट और यहाँ पर ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त करेंगे और वही 5 वोल्ट की सप्लाई लेकर के इस यूएसबी मॉड्यूल को देंगे ताकि यूएसबी मॉड्यूल काम करे। तो सबसे पहले इस एम्पलीफायर बोर्ड को सप्लाई देते हुए और हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पर सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। और इसके अलावे जो लेफ्ट और राइट के जो ऑडियो निकलते हैं वो ऑडियो जो है यहाँ से निकलते हैं। तो ऑडियो सिग्नल को देने के लिए हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये ऑडियो इनपुट पॉइंट है और यहाँ पर ऑडियो देते हैं। तो एक में देंगे लेफ्ट का और एक में देंगे राइट का ऑडियो देंगे और बीच वाला जो ग्राउंड का होता है, यानी कि यहाँ से जो 3 तार का कनेक्शन जो निकले हुए हैं तो ये तीनों तार का कनेक्शन यहाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई दे चुके हैं और सप्लाई देने के बाद में इसको मल्टीमीटर को यहाँ पर फिट करेंगे, लगभग 200 वोल्ट के रेंज में फिट कर देंगे और फिट करने के बाद ये मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को हम लोग ग्राउंड लाइन में रखेंगे। ये जो लंबी एवं चौड़ी पट्टी है ये ग्राउंड लाइन है, यहाँ रखेंगे और यहाँ देखेंगे कि लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और यहीं पर 12 वोल्ट के से सप्लाई लेकर के और यहाँ जो 7805 जो रेगुलेटर आईसी है उसके टर्मिनल नंबर 1 पर 12 वोल्ट की सप्लाई जोड़ेंगे और ये ग्राउंड है, लंबी एवं चौड़ी पट्टी है उसमें यहाँ जोड़ेंगे। जैसे जब कनेक्शन कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई हमको मिलनी चाहिए। तो इसका कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई को काटते हुए और इस प्रकार से यहाँ लेग नंबर 1 और 2 का कनेक्शन कर चुके हैं, यानी कि यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई लेकर के 7805 के टर्मिनल नंबर 1 को दिए और 2 नंबर को निगेटिव दिए और अब यहाँ चेक करेंगे कि 12 वोल्ट की सप्लाई यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर सप्लाई देते हुए सिंपलीफायर बोर्ड को सप्लाई देते हुए और अब चेक करेंगे, यहाँ रखेंगे मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को और चेक करेंगे कि यहाँ पर लगभग हमको 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर जब चेक करेंगे तो लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर अच्छा सा मल्टीमीटर के प्रोब पर रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिलने लगी। तो यहाँ की 12 वोल्ट की सप्लाई जब इसके लेग नंबर 1 को दिए तो उसके बाद यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिली। अब यही सप्लाई को लेकर के और अब हम लोग यहाँ से 5 वोल्ट की पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव दे या यहाँ से दे, यहाँ से नेगेटिव उठाएंगे और यहाँ से पॉजिटिव उठाएंगे और यूएसबी मॉड्यूल को देंगे। तो पुनः एक बार सप्लाई को काटते हुए और जो है हम लोग 5 वोल्ट की नेगेटिव और पॉजिटिव का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर सप्लाई को काट चुके हैं और अब इसको पलटते हुए देखेंगे यहाँ पर यूएसबी मॉड्यूल में, यहाँ देखेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है 5 वोल्ट पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, यानी कि इधर वाला जो वायर है, ये वाला जो वायर है ये वाला ये पॉजिटिव का है। तो पॉजिटिव वाले को लेकर के और यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव जोड़ेंगे और जबकि ये वाला नेगेटिव जोड़ेंगे। अब यहाँ का पॉजिटिव सप्लाई लो करके यहाँ पॉजिटिव दे दिए और यहाँ पर नेगेटिव दे दिए। तो अब यहाँ जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दिए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यूएसबी में मॉनिटर पर जो है नंबर शो होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग सप्लाई चेक भी कर सकते हैं या यहाँ पर सप्लाई ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब यहाँ से निकलने वाला लेफ्ट और राइट के सिग्नल को लेकर के ये जो इनपुट पॉइंट है वो इनपुट पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ जब टच करेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी हाई लेवल में आपको ग्रिड प्राप्त होगी
और चूँकि इधर कनेक्शन नहीं किए हुए स्पीकर का, तो यहाँ पर आपको इतना ग्रिड प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर ग्रिड प्राप्त होगी क्योंकि इधर के चैनल में स्पीकर कनेक्शन किए हुए हैं, तो यहाँ पर ग्रिड प्राप्त होगी। तो अब यहाँ पर इसका कनेक्शन करेंगे, तो ये डायरेक्ट अगर कनेक्शन करेंगे तो आपको फुल आवाज़ प्राप्त होगी। आवाज़ को कम और अधिक करने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम माइनस और अधिक करने के लिए वॉल्यूम प्लस का यूज़ में लाएंगे। लेकिन कंट्रोल यूज़ करना चाहते हैं तो वॉल्यूम कंट्रोल के ज़रिए यहाँ पर सिग्नल देंगे, यानी कि यहाँ का सिग्नल को डायरेक्ट यहाँ नहीं देकर के वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा यहाँ पर सिग्नल देंगे। यहाँ इस एम्पलीफायर बोर्ड के साथ है वॉल्यूम कंट्रोल और यूएसबी का कनेक्शन कर चुके हैं एक चैनल के लिए, और एक चैनल के लिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बेस और ट्रेबल का कनेक्शन किए हुए हैं। यहाँ पर बेस के 3 तार होते हैं जो कनेक्शन किए जाते हैं, तो यहाँ पर बेस का टर्मिनल नंबर 1 2 3 और यहाँ पर ट्रेबल का टर्मिनल नंबर 1 2 3 का कनेक्शन कर चुके हैं। और यहाँ पर स्पीकर कनेक्शन किए हुए हैं, और यहाँ पर 30-55 और यहाँ पर 30-55 के तीनों लेग का कनेक्शन कर चुके हैं। लेकिन दूसरे चैनल के लिए चूँकि यहाँ पर स्पीकर कनेक्शन नहीं किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ जो है बेस और ट्रेबल का कनेक्शन नहीं किए हुए हैं। और यहाँ पर यहाँ भी अगर सिग्नल देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से तो 2 तरह के सिग्नल निकलते हैं, लेफ्ट और राइट का, तो यहाँ से निकलने वाला सिग्नल अगर इस चैनल को देना चाहते हैं तो यहाँ से सिग्नल उठा करके वॉल्यूम के 1 नंबर टर्मिनल में देंगे। जैसे कि यहाँ से सिग्नल उठा करके इसके वॉल्यूम कंट्रोल के 1 नंबर टर्मिनल को दिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ से सिग्नल उठा करके दूसरे वॉल्यूम कंट्रोल एक और वॉल्यूम कंट्रोल लेंगे और उसके 1 नंबर टर्मिनल में देंगे, और 2 नंबर टर्मिनल का कनेक्शन यहाँ करेंगे। जैसे कि इसके 2 नंबर टर्मिनल कनेक्शन यहाँ की है, और ठीक उसी तरीके से दूसरे जो वॉल्यूम कंट्रोल होगा उसका कनेक्शन यहाँ करेंगे, और 3 नंबर टर्मिनल को इसका 3 नंबर टर्मिनल ग्राउंड में जाएगा, और दूसरा जो वॉल्यूम कंट्रोल होगा उसका भी 3 नंबर टर्मिनल ग्राउंड में जाएगा। और इस प्रकार से ये जो इसका बीच वाला जो टर्मिनल होता है वो भी ग्राउंड के साथ कनेक्शन किया जाता है। तो अब इसको सप्लाई देते हुए हम लोग चेक करेंगे कि ये एम्पलीफायर बोर्ड है कि क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर सप्लाई देने जा रहे हैं और सप्लाई दे चुके हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है LED ग्लो होना स्टार्ट हो गया है, तो इस पर आवाज़ आना भी स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद अब देखेंगे कि ये वॉल्यूम कंट्रोल है। वॉल्यूम कंट्रोल के ज़रिए हम लोग आवाज़ को कम और अधिक करेंगे। तो देखिए ये आवाज़ को कम कर चुके हैं और ये आवाज़ को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से आवाज़ को आवश्यकता अनुसार से कम और अधिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वॉल्यूम कंट्रोल के ज़रिए हम लोग आवश्यकता अनुसार आवाज़ को हाई और लो करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बेस और ट्रेबल है। बेस और ट्रेबल कभी कभी ऐसा भी फॉल्ट होता है कि बेस और ट्रेबल काम नहीं करते हैं, तो क्या खराबी जो होगी वो जो है यहाँ पर कंट्रोलर की है या इस किट की है। तो इसकी जांच करने के लिए भी आप बहुत ही ईजी वे में जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्यूज़र लेना होता है, कवर टाइप ट्यूज़र लेना होता है, और उस ट्यूज़र के ज़रिए हम लोग चेक कर सकते हैं ये दोनों टर्मिनल को आपस में जब टच करेंगे, तो अगर यहाँ पर बेस का कनेक्शन किए हुए हैं तो इसको टच करने पर आवाज़ में जो है आवाज़ जो है आपको मोटा आना चाहिए, मोटा आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए, और इसको टच करने पर पतला आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि इसको जब टच करेंगे तो बेस जो है हाई हो जाना चाहिए, बेस का लेवल हाई हो जाना चाहिए, और इसको जब टच करेंगे तो ट्रेबल का लेवल हाई हो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ ये दोनों को टच करेंगे तो बेस में आवाज़ का लेवल बेस के लेवल को हाई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जब टच करेंगे तो बेस का लेवल हाई हो जाना चाहिए, और इसको जब टच करेंगे तो ट्रेबल का लेवल हाई होना चाहिए। और इसको टच करने पर ये दोनों को टच करने पर बेस हाई हो जाए, और ऐसे इसको घुमाने पर हाई नहीं हो बेस का लेवल, तो इसकी खराबी होगी। अगर इसको दोनों को टच करने के बाद भी बेस का लेवल हाई नहीं हो तो खराबी इस किट की होगी। इसी प्रकार से अगर ट्रेबल अगर काम नहीं करे तो उस स्थिति में ये दोनों टर्मिनल को टच करेंगे, और टच करने पर आवाज़ पतला आवाज़ प्राप्त होना चाहिए, यानी कि ट्रेबल का लेवल हाई हो जाना चाहिए। अगर हाई हो जाए और फिर भी इसको घुमाने पर हाई नहीं हो तो खराबी इसकी होगी या इसके कनेक्शन की होगी, यानी कि इसके तार की होगी।